आज हम लोग जो है अपने मैथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ये देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। तो हम ये देखेंगे कि भाग जब करते हैं किसी संख्या को या किसी संख्या सीरीज को, जब हम भाग करते हैं तो उसमें शेषफल क्या बचता है ना। यानी कि पूरा का पूरा ये टॉपिक डिपेंड होगा रिमाइंडर पर, यानी शेषफल पर डिपेंड होगा कि इसमें शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि शेषफल होता क्या है। शेषफल होता क्या, जो कि हम पहले छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जब हमको किसी चीज को बराबर भागों में डिवाइड करना होता है, बराबर भागों में डिवाइड करना होता है, तो जितने पार्ट में डिवाइड करना होता है उसी से हम उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या को एक निश्चित पार्ट में बराबर मात्रा में डिवाइड करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाग की क्रिया, है ना, कि भाग द्वारा उसको डिवाइड किया गया है। तो उस भाग की क्रिया में 4 पॉइंट होते हैं, उनको हमको समझना है। पहला पॉइंट ये रहा आपका भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि जितने पार्ट में हमको इस 17 को बांटना है, ठीक। और ये जो 17 है ये होता है हमारा भाज्य, क्या होता है, भाज्य। और ये होता है भाजक, ये क्या होता है, भाजक। और यहां पर आएगा जो वो होता है भागफल। बात क्लियर। और लास्ट में इसको हल करने के बाद अगर यहां पर 5/15 कर दिया जाए तो ये क्या बचेगा, 2। तो ये हमारा कहलाता है शेषफल, ठीक है। तो ये पहले 4 पॉइंट हमको समझना है कि जब किसी संख्या को किसी सीमित पार्टों में बांटना होता है तो उसमें 4 संबंध बनते हैं, यानी 4 पॉइंट होते हैं। एक वो पॉइंट जिस संख्या को बांटना है उसे बोलते हैं भाज्य, एक वो जितने पार्ट में बांटना है उसे बोलते हैं भाजक। और पार्ट में बांटने पर जब हमको पता चलता है कि सबको बराबर बराबर कितना मिला, तो जो बराबर बराबर मिला हुआ पार्ट होता है वो कहलाता है भागफल, ठीक। और बराबर बांटने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें बच जाती हैं, शेष बच जाती है, जो बराबर बराबर बांटा नहीं जा सकता है, तो वो नीचे हमारा जो बच जाता है वो कहलाता है शेष। तो अब हम बात करेंगे इस शेषफल की, किसकी, शेषफल की, ठीक। तो ये तो हमारा मेन पॉइंट हुआ कि आखिर इसमें कैसे क्रिया होती है। लेकिन अब सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि जो शेषफल होता है वो 2 तरीके का होता है, यानी ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। और ये समझना इस टॉपिक में बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। वो देख लीजिए, इसी संख्या को हम अब इसी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें शेषफल प्लस का होता है और कैसे शेषफल इसमें माइनस का होता है। देखिए, इसी को अगर हम डिवाइड करें प्लस के आधार पर, किसके आधार पर, शेषफल यदि हमको धनात्मक लेना है तो क्या होगा, 5/15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो यहां पर जो शेषफल बचा वो कैसा बचा, प्लस का। देखो ना, ये प्लस का है तो इसका मतलब ये हमारे पास बचा धनात्मक। समझ लीजिए, हर बार गुणा जब हम करते हैं तो हमको यहाँ पर घटाना ही होता है, ठीक। तो घटाकर बचेगा क्या, हमेशा बड़ी वाली संख्या बचती है, बड़ी संख्या के पास बचेगा। तो बचा किसका है, 17 का बचा है ना, तो 17 का ये 2 है, इसलिए ये क्या है, प्लस का है, ठीक। यहां आ जाइए, देखिए 5/15 है ना। लेकिन अगर हम इसको 5×4=20 कर दें, क्या कर दें, 5×4=20। अगर हम इसको 5×4=20 कर दें तब भी हमको करना तो घटाना ही पड़ेगा ना। और हमेशा इसको जब घटाएंगे तो बचेगा किसका, 17 का या 20 का, 20 का बचेगा। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या का बचेगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। और माइनस का कितना, 3। ये हुआ हमारा माइनस का, ठीक है। ये माइनस का हमारा हुआ। और ये दोनों बातें सेम होती हैं, यानी किसी संख्या को जब डिवाइड किया जाता है तो उसका प्लस का रिमाइंडर और उसका माइनस का रिमाइंडर एक ही बात को दर्शाता है। कहने का यहां मतलब ये है कि बांटने के बाद 2 बच गया, ठीक है। और यहां क्या कहता है कि बांटने में 3 कम पड़ गया, बांटने में 3 कम पड़ गया। अब भाग की विधि क्या कहती है वो समझिए। अब इसको अगर हमको सही रूप में लिखना है कि इसको प्लस में रखना है, क्यों प्लस में रखना, क्योंकि भाग की विधि कहती है कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता। तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके भाजक से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, अब तो ये प्लस का हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस का हो गया कि नहीं हो गया। अब ये ऐसा क्यों घटाया गया, तो देखिए हमेशा याद रखिए कि भाग की जो विधि होती है वो हमेशा एक नहीं देता, अपने के, भाजक जो होता है हमेशा अपने के बराबर देता है। किसके बराबर देता है, अपने आप के बराबर। देखो यहाँ बांटने में क्या कम पड़ा,
3 कम पड़ा ना, तो ये पूरा का पूरा अपना पोर्शन देगा, यानी पूरा का पूरा 5 आएगा। अब जरा -3 में +5 करिए तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बात हुई। कहने का मतलब इसमें बांटने में 3 कम पड़ा। अब वो केवल 3 नहीं देगा, वो पूरा का पूरा भाजक आएगा। तो जब पूरा भाजक आएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, जितने की आवश्यकता थी उतना पूरा हो गया और बाद में शेष क्या बचा, 2 बच गया, अपने आप प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट कि रिमाइंडर का जो रिमाइंडर होता है वो माइनस कैसे होता है और प्लस कैसे होता है। ठीक, अब ये प्लस और माइनस का सिस्टम क्या है, ये हम क्वेश्चन के आधार पर समझेंगे। तो देखिए आज जो हमारा ये जो क्लास है, इस क्लास में हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, जिसमें हम टाइप 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 1। और टाइप 1 में हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस हल करेंगे, 3 प्रकार के हमारे क्वेश्चन होंगे। देखिए टाइप 1 का ये ए पार्ट, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा और क्या पूछेगा। उसने हमसे सीधे एक सीरीज देगा, क्या देगा, 2 4 5 प्लस 3 2 6 प्लस 3 2 1 प्लस 2 3 4 और बटे में हमको कोई संख्या दे देगा, मान लो 5 दे देगा। और अब बोल रहा है बताओ शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो अब यहां पर हमको जरूरत है माइनस और प्लस की रिमाइंडर की। ठीक, हल करेंगे, निकल आएगा आसानी से, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। देखो अगर हम अपनी पुरानी विधि पर जाएं, तो हम यदि अपनी पुरानी विधि पर जाएंगे तो इस टोटल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर हम आंसर बताएंगे। लेकिन इतना समय अगर हम जोड़ करके इसको बताएंगे तो टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा, और हमारे पास कंप्यूटर में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम इसको पार्ट पार्ट में ही डिवाइड कर लेंगे और इनके पास जो भी प्लस माइनस का रिमाइंडर बचेगा उसको हम योग कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 चौक 20, बचा कितना 4, तो 5 9 45, यानी पूरा पूरा कट गया। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0। इसको देखिए 5 छक्का 30 और 5 25, तो यहाँ बचा हमारे पास a, क्या बचा a। यहाँ पर 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, यानी कि क्या बचा 1 बचा। यहाँ पर जाएंगे तो 5 चौक 20 और 5 छक्का 30, लेकिन 5 सत्ते हम 35 कर लेते हैं, क्योंकि अगर 5 छक्का 30 करते हैं तो हमारे पास 4 रिमाइंडर बचता है और हमको छोटा रिमाइंडर लेना, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। बात याद रखिएगा, सिर्फ हमको छोटा रिमाइंडर लेना है और प्लस माइनस में जो भी छोटा होगा उसको लेंगे। प्लस का छोटा हो रहा तो उसको ले लेंगे और माइनस का हो रहा तो माइनस का। तो यहाँ 5 से अगर 35 कर ले तो माइनस का क्या जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अब हमको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं रहा। अब ये नई संख्या बन गई, क्या बन गई, यहाँ 0 और ये सब प्लस में है। किसमें है? प्लस में, यानी कि 1 1 2 और ये क्या है माइनस का। तो 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यानी कि यहाँ पर केवल 1 बचा। और एक पॉइंट है आपके पास कि जब भी हर से अंश छोटा होता है तो अंश खुद में रिमाइंडर होता है। ये पॉइंट आपके याद रखने वाला है कि जब भी अंश हर से छोटा होता है तो अंश खुद में क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वो खुद एक शेषफल होता है। तो यहाँ क्या हो गया, एक शेषफल बचा, तो इसका मतलब रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह हमको निकालना होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, फटाफट आप लोग करके देखिए और बताइए। 4 6 7 प्लस 3 4 6 प्लस 3 9 2 प्लस 8 6 2 अपॉन 7 फटाफट इसको करके बताइए जल्दी से, टाइम ना लगे, इसी तरीके से। आया? चलिए देख लीजिए, आप लोग के साथ में हम कर लेते हैं, है ना। देखिए अगर हम एक एक अंक को पकड़े, एक एक संख्या को यदि हम इसको जोड़ दें, फिर वही बात, हम इसको कभी भी अब कंपटीशन में इसको जोड़ के विधि से
नहीं करेंगे, इसी टुकड़े के रूप में हम इसको करेंगे। तो हम पहली संख्या को पकड़ते हैं, तो 7 छंग 42, बचा क्या 4 इसके पास गया 47 हो गया, 7 छंग 42 और 7 सते 49। यदि हम 42 ले जाते हैं तो शेषफल कितना बचता है 5, और अगर हम 7 सते 49 ले जाते हैं तो शेषफल माइनस का 2 बचता है। तो माइनस का 2 लेना हमारे लिए आसान है, तो माइनस का 2। यहाँ 7 तो बची 35, तो ज्यादा हो जाता तो 7 चौक 28, तो कितना बचा 7 चौक 6 बचा, और 6 के पास गया कितना हो गया 66 हो गया, और 7 9 63, यानी कि प्लस का 3, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ 7 25 35, बचा हमारे पास कितना 4, तो 42 हो गया, 7 6 42, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0, क्यों, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। फिर 7 एकम 7, ये हो गया 16, 7 दूनी 14, 2 बचा, ये हो गया 22, तो 7 त्रिक 21, मतलब यहाँ और ये सब किसमें है प्लस में है। तो रिमाइंडर सब जोड़ दो, कितना रिमाइंडर आया, ये माइनस का है इसको छोड़ दो, प्लस वाले एक में जोड़ लो, तो 3 1 4 प्लस का है 2 माइनस का, तो 4 प्लस में से 2 और माइनस कर दो, तो क्या बचा 2, यानी कि 2/7, जिसमें अंश क्या हो गया हर से छोटा हो गया, मतलब यही क्या है रिमाइंडर बराबर 2, रिमाइंडर बराबर 7, रिमाइंडर 7 आएगा ना। एक मिनट, हाँ याद रखिए इसमें क्या चीज प्लस वाले से करके बता, चिन्ह वाला, मतलब चिन्ह कैसे चेंज होता है। अच्छा, वो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, याद आएगा, ठीक है। देखो समझो, ये माइनस का था, ठीक, ये हमारा प्लस प्लस का था, सर वो चीज नहीं पूछ रहा है, इसको आप प्लस से कर दीजिए, मतलब ज्यादा करके ना करिए, डिवाइड ज्यादा करके ना करिए, माइनस का ना लाइए, प्लस ही करें। अच्छा प्लस का ही रहने दें, ठीक है, कोई दिक्कत है, दोनों तरीके से इसको हम दोनों तरीके से भी बता देते हैं आपको कि बिना माइनस के भी आएगा वही आंसर और प्लस के भी वही आंसर आएगा। तो देखिए ये तो प्लस माइनस दोनों से आया है, लेकिन हम इसको अगर प्लस प्लस ले लें, यानी कि सारे रिमाइंडर क्या ले लें प्लस प्लस के, तो ये माइनस का आया, इसको हम माइनस ना लेके क्या कर लें प्लस, आंसर तो हमारा ये आ गया। देखिए अब ये हो जाएगा 7 6 42, 5 कितना बचेगा 4, तो 47 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42, तो कितना बचेगा 5। अब ये क्या हो जाएगा 3 1 4 5 4 9, टोटल कितना हुआ 9। अब ये जब 9 हुआ 7 ये, तो अभी तो एक बार और जाएगा ना, ये 7 एक 9 7, तो क्या बचा 2 बचा, बात क्लियर। ये जी, तो कहने का मतलब जब हम प्लस प्लस लेंगे तो हमको डबल कंडीशन करनी पड़ती है, यानी कि जब हम सारे प्लस में ले लेंगे तो हमारे जो रिमाइंडर का योग होगा वो फिर से हमारे हर से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से हमारे हर से बड़ा हो जाएगा, तो हमको एक बार फिर से भाग देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्लस माइनस दोनों को लेकर चलेंगे ताकि रिमाइंडर आपस में घट बढ़ जाए, और घटने बढ़ने से वो हर से क्या आ जाए छोटा आ जाए, तो हमको बार बार उसको हल करना ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल प्रमेय के टाइप 1A का 1 का रिमाइंडर होगा वो 7 होगा ना, ये तो हर है, इससे तो डिवाइड कर रहे हैं, बच क्या रहा है जब इसको 7 भागों में बराबर, जैसे आपने भी बताया कि अंश जो है वो हर से छोटा हो, अंश स्वयं से, हर से अगर अंश छोटा होता तो वो स्वयं यानी अंश खुद में वो रिमाइंडर होता है। कहने का मतलब हमारे ये है कि यदि 3 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए विधि से क्या है 7, कल बताया था, इसीलिए यहाँ पर उस विधि का उपयोग है, 7 0 जा 0, फिर आया ना रिमाइंडर, ठीक। तो इसका मतलब जब तक छोटा है तब तक वो खुद में रिमाइंडर होता है। चलिए इसको एक बार रिवीजन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट ए का बी पार्ट में। देखिए कुछ नहीं करना हमको, हमारे पास सीरीज होगी प्लस की होगी, तो हमको क्या करना है, नीचे वाला जो हर है उससे डिवाइड कर लेंगे और उसके प्लस और माइनस के रिमाइंडर निकाल लेंगे। फिर अगर यहाँ प्लस का निशान लगा है तो उनको हम योग करते चले जाएंगे, योग कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारे पास कितना बच रहा है। कभी कभी ऐसा आएगा कि आपकी इन सभी रिमाइंडरों का योग हर से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो उसको फिर से एक बार डिवाइड कर लेंगे, उसको फिर से एक बार डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज इस वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिखाया भी गया है। देखो यहाँ हमने सारे के सारे प्लस में लिए हैं, किस में लिए हैं प्लस में। जब हमने सारे के सारे प्लस में ले लिए हैं तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो 5 3 हो गया 8 और 1 9, तो इसका 9 अभी बचा, तो 9/7 हुआ। एक बार और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा।
लेकिन यदि इसका हम यहाँ पर माइनस का ले लेते, क्या ले लेते, माइनस का ले लेते, तो कितना बच रहा था ये -2, माइनस का 2। तो अब ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 यहाँ का 1 यहाँ का, तो सीधे 2/6 देना था। तो इससे क्या हुआ, एक ही बार में हमारा आंसर आ गया। ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्लस में हो, सीरीज गुणे में भी हो सकती है ना। सीरीज किस में हो सकती है, गुणे में भी हो सकती है। तो अब हम अगले पार्ट की बात करेंगे, यानी टाइप 1 का बी पोर्शन। टाइप 1 का बी पोर्शन, इसको देखेंगे इसमें क्या है। तो कारण इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की विधियां सेम है, दोनों में हम प्लस और माइनस का ही रिमाइंडर निकालेंगे। बस फर्क इसमें क्या है कि जब संख्याओं के बीच में संबंध गुणे का होगा तो उनके रिमाइंडर में भी संबंध गुणे का होगा। देखिए कैसे, पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, क्वेश्चन एक छोटी संख्या का लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 24 है, गुणे 28 गुणे 35 गुणे 37 गुणे 18 और अपान में हमने ले लिया 9, ठीक है, 9 ले लिया। अब इसको हल करते हैं और इसके प्लस और माइनस के हम गुणन जो है रिमाइंडर निकालते हैं। अगर हम गुणा करें, अब देखिए यहां समझ लीजिए, ये बात वही आ गई। अगर प्लस की थी तो वहां तो हम अपनी मूल विधि से कर सकते थे, योग करके भाग कर सकते थे, आसानी से निकल आता। लेकिन यहां पर क्या मूल विधि से निकल सकता है आसानी से? नहीं, क्योंकि इन सबका अगर हम गुणा करने बैठे तो केवल गुणा करने में ही 5 से 10 मिनट लग जाएंगे और हमारा समय क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में भी आएगा और ये बात भी समझ में आएगी कि ये कंपटीशन में रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि एक बड़ी सी इक्वेशन को बहुत छोटे में कर सकें। आइए, तो 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18। अगर हम इसको 18 तक रखते हैं तो रिमाइंडर बचता है 6। अगर 27 तक ले जाते तो रिमाइंडर माइनस का 3, तो यानी कि माइनस का 3 लेना हमारे लिए उचित है। बात क्लियर है? अब 9 त्रिक 27, एक बच जाएगा वो भी प्लस, ठीक, और 9 चौक 36, यानी कि माइनस का 1 हमारे लिए आसान है। उसके बाद 9 चौक 36, यहाँ प्लस का 1 लेना आसान है। और फिर 9 दूनी 18, यहाँ आ गया हमारे पास 0, ठीक है, यहाँ क्या आ गया 0। अब पहली बात यहाँ एक समझ लो, यहाँ हमेशा 2 पॉइंट बनेंगे, एक फर्स्ट पॉइंट और एक सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है यदि गुणे की सीरीज में, यदि गुणे की श्रृंखला में कोई भी शेष फल शून्य होता है, तो कोई भी शेषफल शून्य होता है तो पूरी श्रृंखला का शेषफल शून्य होगा। शेषफल क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। दूसरा ये है जब कोई भी शेषफल शून्य ना हो, ठीक है। यानी दो, एक ये होगा कि कभी कभी आपके पास श्रृंखला ऐसी होगी जिसमें नीचे वाला हर किसी न किसी से कट जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और गुणे का संबंध जब हमको भिन्न पढ़ाया गया था क्लास 6, 7, 8 में, तो यही बताया जा रहा था कि यदि ऊपर अंश गुणे में है तो जिस भी अंश के साथ वो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। और काट देने का मतलब नीचे क्या बचेगा, एक, और एक सबको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो वहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। क्या आ जाता है, शून्य। लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी प्लस के इक्वेशन में नहीं होगा, कभी भी प्लस की इक्वेशन में नहीं होगा, केवल ये गुणे की इक्वेशन में होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जीरो आएगा नहीं, कहीं पर भी जीरो नहीं आएगा, तो हम अपनी विधि से कर लेंगे। उसके लिए दो क्वेश्चन लिखते हैं, एक ये, एक अभी दूसरा लिखते हैं, उसको समझिए। देखो अब ये तो सीरीज हमारी बन गई जिसमें जीरो आ गया। हम दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही ले लेते हैं, 24, 28 और 35 गुणे 37 गुणे 22, ठीक है। अब देखो इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, बात क्लियर।
इस वाले में भी 9 है, इस वाले में भी 9 है, लेकिन गुणे की सीरीज में यदि 0 आ जाता है तो सबको 0 कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आपको बताया गया है कि यदि 0 का किसी के साथ गुणा किया जाएगा तो 0 हो जाए। तो चलिए एक एक हल करते हैं। इसको हल किया तो हमको माइनस का 3, 1, माइनस का 1, प्लस का 1 और 0 मिला। अब इनके सबके बीच में संबंध किसका है? गुणे का। तो फिर इसका गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और ये अगर सम बार माइनस आए तो प्लस बन जाता है गुणे में। क्या बन जाता है? प्लस। और यदि विषम बार आया हो तो वो माइनस रहता है। तो देखो 1 और 2 सम बार आया ना, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक प्लस में हो गया। लेकिन जैसे ही ये 3 पहुंचा किसके पास? 0 के पास, तो ऑटोमेटिक उसको क्या कर दिया? 0। यानी कि ये हो गया 0/9। तो रिमाइंडर क्या हुआ आपका? 0। क्या हुआ? 0। बात क्लियर? यस सर। इस पॉइंट को समझाने के लिए ही हमने ये इक्वेशन रखी है। देखो इसमें सारे नंबर सेम हैं, एक नंबर यहाँ पर चेंज हो गया है ताकि यहाँ पर 0 ना आने पाए, ताकि यहाँ पर 0 ना आने पाए, उसको समझिए। यहाँ पर माइनस का 3 ही बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अगर 18 करते हैं तो प्लस का 4 मिलता है, 27 करते हैं तो हमारे पास प्लस का 5, ठीक, माइनस का 5 बचेगा। अब माइनस का 5 बचेगा और प्लस का 4, तो प्लस का 4 लेना हमारे लिए आसान है ना। तो यहाँ प्लस का 4 ले लेंगे, प्लस का 4। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 चौ 12। और ये 12 किसका है? प्लस का है। किसका है? प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 12/9 आया, 12/9 आया। अभी एक बार और चला जाएगा तो इसको एक बार और ले जाइए, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा? 3। वही आपका क्या हो जाएगा? 3/9, जो कि ये क्या है? रिमाइंडर है। बात क्लियर? यस सर। आप समझ चुके होंगे आप कि टाइप 2 में हमारी सीरीज आ जाती है गुणे की, और गुणे की सीरीज में 2 पॉइंट बनते हैं। एक वो जिसमें किसी भी नंबर्स में 0 रिमाइंडर ना बच रहा हो, ठीक, कहने का मतलब नीचे वाली संख्या नहीं, हर किसी भी ऊपर वाली संख्या से कट ना रही हो, पूरी डिवाइड ना हो रही हो। एक तो वो सीरीज बनेगी। अगर डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर बिना कुछ देखे सीधे 0 लिख दीजिए। पहले ही चेक कर लेना पहले ही चेक कर लेना है आपको कि जो है, अगर नीचे वाली संख्या ऊपर किसी संख्या को पूरा डिवाइड करते हैं और सीरीज किसकी है? गुणे की, तो पूरा उसको रिमाइंडर सीधे 0 लिखिए, हल करने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो आप इस विधि से सेकंड नंबर क्वेश्चन के आधार पर उसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 1 का बी पोर्शन। अब हम बात करेंगे टाइप 1 के सी पोर्शन की। हम बाकी क्वेश्चन भी देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देंगे जो कि आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ, जो कि आप उसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो है टेलीग्राम चैनल आपके इसका बना हुआ है कोचिंग का, ठीक है, उसमें सभी लोग जुड़ जाना। ठीक है, जुड़कर वहां से जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ वहां से डाउनलोड हो जाएगी। वहां से आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, उसमें से जो भी डाउट होगा क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।